रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी। सामईन, हाज़रीन, दुआ है अल्लाह तबारक व तआला ये इसाले सवाब की महफिल, ये ज़िक्र आले मुस्तफ़ा की महफिल, ये ज़िक्र अहले बैत की महफिल, ये ज़िक्र आले रसूल की महफिल अल्लाह तबारक व तआला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मैं कुछ सफ़र भी करके आया हूँ, थका हुआ भी हूँ। इंशाअल्लाह अगर आपने मेरा साथ दिया तो फिर गुफ्तगू करने का बड़ा मज़ा आएगा अल्लाह के करम से। एक बात ज़हन में रखें, वो लोग जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम सहाबा किराम अलैहिम अजमाइन और साथ आपकी तमाम अहले बैत अतहार और आपके साथ निस्बत रखने वाली हर वो हस्ती कि जो आज भी इस दुनिया में है, जो उनसे मोहब्बत करते हैं, मेरी गुफ्तगू उनके साथ है। आजकल आपने सुन रखा होगा पुल सिरात का लफ्ज़ तो सुन रखा है ना। हमारा ईमान भी है, हमारा यकीन भी है पुल सिरात है। अगर आजकल पुल सिरात से गुजरने का ख्याल आए ना तो अपने अंदर झांक लेना जरा, अपने आप को देख लेना जरा, अपने तौर तरीके। यार ये लाइट जब बंद कर ये चला इशारे ना बाल एक समझ नहीं आती, मैं नजर वाली है ना पाई हुई है तो दूसरी पढ़ की करो जिससे ये माहौल बने। बस ठीक। आजकल अगर पुरसरात का कभी ख्याल आए ना तो अपने अंदर झांक लेना, अपने आप को देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि पुल सिरात से किन लोगों ने आसानी के साथ गुजरना है और किन लोगों ने जहन्नुम में जाना है। ये आज अपना पैमाना आपके पास है। ये इसी तरह है पुल सिरात कि अगर इधर गए तो भी गए, अगर इधर गए तो भी गए। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मकाम अल्लाह तबारक व तआला ने आपके सहाबा का बनाया है, अगर उसका एहतराम करते हुए अहले बैत अतहार के साथ मोहब्बत रही तो ये दरमियानी रास्ता है, ये सिरात मुस्तकीम जिसे कहा जाता है वो यही है। अगर नबी करीम के सहाबाए किराम हो या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत हो, हम दोनों के नौकर, दोनों के गुलाम। अगर कोई सहाबा की तौहीन करता है, उनके मुतल्लिक अपने ज़हनों में मनफी प्रोपेगेंडे करता है तो सुन ले वो पुल सिरात से फिसल चुका है। और अगर कोई अहले बैत मुस्तफा के साथ अगर किसी के दिल में गुमान है, ख्याल है, तसव्वुर तक है तो वो भी गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी। जिंदाबाद जिंदाबाद। कोई ऐसा मकाम नहीं, कोई ऐसा मकाम नहीं कि जहां पर असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आपस में इख्तलाफ हुआ हो। कहीं कोई तारीख नहीं मिलती। अगर सुन ले बात, ये बिल्कुल पक्की ठक्की और बरमला अल्लाह के करम से सिवाय अल्लाह की जात से किसी से न डरने वाला ये फकीर ये बरमला कह रहा है। अगर सहाबाए किराम का अहले बैत के साथ ताल्लुक अच्छा ना होता, दुश्मनी होती, तो सबसे पहले इसका इजहार ये फकीर करता, सबसे पहले ये फकीर करता। मैं कहता हूं मैं सहाबा का गुलाम, मैं नौकर हूं सहाबा के दर का। तो फिर ये समझ लेना चाहिए, हर किसी को समझ लेना चाहिए, असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आपस में बिल्कुल यूं बिल्कुल इनकी बड़ी मोहब्बत थी, बड़ा प्यार था। लोगों ने अपनी दुकानदारियां चमकाने के लिए, कोई अपने इल्म की फौकियत जतलाने के लिए, शैतान के पास कम इल्म था। आज का कोई जाहिल मुल्ला खड़ा होकर और बातें करता है अपने इल्म की घुमंड की।
कि इल्म ये कहता है, इल्म वो कहता है, इल्म ये कहता है, इल्म। और मौलवी गल सुनाए जरा, ये तो आपको जरूरत आसी, मेरी गल सुनाए गौर ना। तमाम अहबाब हमतन गोश होके, मेरी एक दलील है, मेरी एक बात है, अगर समझ आ जाए तो अल्लाह के करम से अल्लाह मेरा खात्मा ईमान पे करेगा इंशाअल्लाह। ये बताओ मुझे, जिब्राईल अलैहिस्सलाम मलाइका के उस्ताद हैं, मलाइका के इमाम हैं, मलाइका को पढ़ाने वाले हैं, कितना बड़ा आलिम है जिब्राईल, कितना बड़ा आलिम है। अगर जिब्राईल सिदरतुल मुंतहा पर जाते हुए मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नालैन को तकता रह जाए, नालैन को देखता रह जाए कि ये नालैन कमाल की चीज है जो साथ जा रही है, और चमड़े से बनी हुई नालैन मुबारक की हकीकत को मलाइका का इमाम, मलाइका का उस्ताद न समझ सका। आज का मुल्ला, 2 टके का मुल्ला, चंद किताबें पढ़ा हुआ मुल्ला, ये कैसे जान सकता है मेरे नबी के जिस्म का टुकड़ा, मेरे नबी के जिगर का टुकड़ा सैयदा ज़हरा के मुतल्लिक तू क्या जानता? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी। जिंदाबाद। बड़ी इल्मी, इल्म बड़ा, इल्म बड़ा, इल्म बड़ा। कौन सा इल्म की बात करता है? जिब्राईल का इल्म नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर आकर देखता रह गया और हाथ मान के खड़ा हुआ कि वाह नालैन तेरी किस्मत, तुझे निस्बत रसूल मिली है, तुझे कुर्बत रसूल मिली है, तुझे कुर्बत रसूल मिली है, इसलिए मुझे नहीं पता तेरी हकीकत क्या है। जिब्राईल कह रहा, तकता रह गया, नालैन सिदरा से आगे चली गई। और आज का कोई बंदा उठकर कोई मुझे किसी से कोई पीर हो, फकीर हो, कोई पता, कोई सैयद हो, गैर सैयद हो, कोई मौलवी हो, जो कुछ भी हो, हमें इससे कोई गरज नहीं। वो सैयदा ज़हरा पाक के ख्यालात का अंदाजा लगाता है। हैरत है, वैसे तेरे ईमान पे भी हैरत है, तेरे इल्म पे भी हैरत है, और जो उनकी पैरवी करते हैं उनके ईमान पे भी हैरत है। अजीब बात, नबी की बेटी हो, लख्ते जिगर हो, नबी जिसे कहें फातिमा तो बदा तो मिन्नी, फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है, उसकी हकीकत को तू क्या जाने? नौकरों का काम है मदासराई करना, खुशामद करना, तारीफ करना, जो हम कर रहे हैं, हमें इससे क्या गरज? उन्होंने ये सोचा होगा, वो हैरत है तेरी सोच पे। 14वीं सदी का मुल्ला, शर्म नहीं आती बात करते हुए। एक और बात का मुझे पता चला है, इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन तमाम अहबाब जो महफिले जिक्रे आले हुसैन में आए बैठे हैं, जिक्रे इमाम हुसैन में आए बैठे तमाम मुअज़्ज़िज़ हैं, मुझे पता चला है मौलाना साहब कि ये जो जलसा हुआ करता है ना 10 मुहर्रम का, इसके मुतल्लिक आपके इलाके से मैं तमाम लोगों को मुखातिब करके कह रहा हूं कि किसी ने शिकायत लगाई है कि यह जलसा नहीं होना चाहिए। वैसे कितने शर्म से डूब मरने का मकाम। हम यहाँ क्या करते हैं आकर? हुसैन किसी की मलकियत है, मैं तो कहता हूं हुसैन मेरा है, वो कहते हैं मेरा है, वो कहते हैं मेरा है। अरे हुसैन हुसैन कहते भी हो, फिर जिक्र हुसैन से चिढ़ते भी हो। ये अजीब अजीब हुसैन नहीं है यार, ये लोग मेरे पीर को अपनी मलकियत बना रखा है। तेरे औकात की बस ही नहीं हुसैन को अपने दिलों में समाना, तेरी जुर्रत, तेरी औकात ही नहीं है हुसैन को अपने दिलों में समाना। अगर तेरी औकात होती, तुझ में थोड़ी सी शर्म होती, तो तू साथ देता। कोई भी है, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं, कोई शिया है या सुन्नी है, ना 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 ना, अल्लाह की इज्जत की कसम मुझे कोई पता नहीं, ना मुझे बताया गया। सिर्फ ये कहा गया है कि किसी ने शिकायत लगाई है, बड़ा हुसैनी बना फिरता है, जिक्र हुसैन तुझे अच्छा नहीं लगता और कहता है मैं हुसैनी हूं। और मैं ये वाजे करता चलूं, ये मैं वाजे करता चलूं, मुझे और जलसों जलूसों की कोई फिक्र नहीं, लेकिन ये मेरे खानदान का जलसा है, ये मेरे घराने का जलसा है, ये उसी घराने का जलसा है जिसने सारे के सारे
सर नेजों पे लटकवा दिए थे, अपने मौके पर कायम रहा था। अल्लाह के करम से ये फकीर भी यही काम करेगा। कभी भी हक की जब बात आए तो साथ देना, अगर कभी झूठ की बात आए साथ छोड़ देना। इमाम आली मकाम का जलसा हक है और कयामत तक, क्या जब तक मैं जिंदा हूं तो होता रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, जिक्र हुसैन, जिक्र हुसैन। मुखालफों के ऐवानों तक, मुखालफों की गोशा दीवानियों तक ये मेरा पैगाम पहुंच जाना चाहिए। मैं बरमला कह रहा हूं, अल्लाह के करम, अल्लाह के फजल और सदका पैतन पाक का अभी गुलाम जिंदा है, हुसैन के मानने वाले जिंदा हैं। सिर्फ न्याज़े पकानी, सबीलें लगानी, सिर्फ नाम से हुसैन हुसैन करना नहीं। मेरे साथ वादा करो, अल्लाह को गवाह बनाकर वादा करो कि जिक्र इमाम आली मकाम के जलसे में अल्लाह के फजल से हम किसी को तंग नहीं करेंगे, किसी को कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन कराने में आप साथ दोगे। कयामत के दिन भी ये जो आप वादा कर रहे हो, अल्लाह पाक इसका अजर अता। अजीब हैरत की बात है यार, हमने तो कभी किसी को नहीं कहा कि तू फुलां जलसा करा, फुलां ना करा। हमारे जलसे से किसी को क्यों तकलीफ है, चाहे कोई भी हो, क्यों जलता है हमारे जलसे से? मैंने गौर से देखा, मुझे एक बंदा नजर आया है यहां पर बैठा, इसलिए मैंने उसको गौर से देखा है। जिस तरह इज़राइल अलैहिस्सलाम ने देखा था ना हज़रत मूसा की बारगाह में, एक बंदे को बड़े गौर से देखा था। पूछा कि क्यों देखा? उसने कहा इसने मरना तो और जगह पे था, यहाँ क्या कर रहा है? इसकी जान तो मैंने फलां जगह पे कब्ज करनी थी, ये यहाँ कैसे आ गया? मैं तो इसलिए देख रहा हूँ गौर से। और मैंने भी किसी को इसी नजरिए से देखा कि होना तो किसी और जगह पे चाहिए था, ये कहाँ आ गया? हम फकीरों की बज़्म में कहाँ आ गया? हाय हाय हाय, हम आशिकों की बज़्म में कहाँ आ गया? मेरी दस्तबस्ता इल्तजा है तमाम अहबाब से, मौला हुसैन के जिक्र को सुनने वाले और उनको फॉलो करने वाले, हम बड़े पुरअमन हैं। हम अल्लाह के करम से हम किसी को कुछ नहीं कहते, लिहाजा मेहरबानी फरमाकर हमें कुछ ना कहा करें। और इंतजामिया जो जलसे की है, मैं उनको कह देता हूं कि दरख्वास्त लिखकर अपने जो आपकी वो सियासतदान हैं उनको कहें कि इसकी मुकम्मल, इसकी जो बाकायदा मंजूरी है वो होनी चाहिए। ये इंशाअल्लाह हर साल होगा और पहले से बढ़कर होगा। हमसे क्यों कोई हक छीन सकता है? ये कुछ रहे न रहे, पर ये दुआ है कि अमीर निज़ा के वक्त सलामत मेरा ईमान रहे। और जिक्र हुसैन की बात मैं आपको बताऊं, मेरे ज़हन में एक वाकया आ गया है, सुनाऊं आपको? थका हुआ मैं ज्यादा हूं, 1.5 घंटा तकरीर करके आया हूं बड़ी दूर दराज से, तो सुभान अल्लाह आप आहिस्ता कर रहे हैं। खुरासान का एक इलाका है, खुरासान जिसे कहा जाता है। बहुत अरसा बाद, ये सन 63 हिजरी का ये जो वाकया है ना करबला का, इसके काफी अरसा के बाद वहां का एक बादशाह, रिवायात में मुख्तलिफ नाम आए हैं, याकूब भी आया है उसका नाम, अमर भी आया है उसका नाम, लैस का बेटा, वो बादशाह वक्त बड़ा अच्छा बादशाह था, लेकिन उसमें कुछ जो इक्तदार पे आ जाता है, जो बादशाह बन जाता है, फिर उसमें कुछ ऐब और नक्श भी आ जाते हैं, वो भी उसमें थी। तो उस दौर में साल के बाद एक दिन मनाया जाता था
तो वो दिन उन्होंने मनाया। उस दिन फौज की परेड होती थी, जो आजकल भी चल रही है। आसान लफ्जों में बताता चलूं, थका हुआ मैं बहुत हूं। एक दिन वो अपनी सवारी पे सवार होकर घोड़े पे बैठकर मुआयना कर रहा है कि इस साल मेरे मुल्क, मेरी सल्तनत में कितने फौजी हैं, सालार कितने हैं और फौजी कितने हैं। हर सालार के नीचे 1000 फौज का दस्ता होता था। तो उस साल उसकी फौज में 1,20,000 फौजी थे। 1,20,000 फौजी थे। जब वो आया, सामने उसे बताया गया, तारुफ कराया गया, उन फौजियों को एजाज दिए गए, उनके सालारों को वो एक तमगा होता था, अब गले में डाला जाता है, पहले पेटी बांधी जाती थी, वो पेटियां बांध दी गईं। जो ही उसे तादाद बताई गई और कहा गया कि बादशाह सलामत जरा देखो, तुम्हारी फौज अल्लाह के करम से हर महाज पे लड़ सकती है, तुम्हारी फौज हर किसी का मुकाबला कर सकती है, न तादाद में कम है, न हथियार में कम है, न जज्बे में कम है। बस जो ही बादशाह सलामत ने, खुरासान के बादशाह ने, अमर बिन लैस ने जो ही नजर दौड़ाई और अचानक बेहोश होकर गिर पड़े। अचानक बेहोश होकर गिर पड़े। लोगों ने जाकर उठाया, जो साथ थे उसे अपने महल में ले आए, अपनी जगह पे ले आए, उसे होश आया। कुछ वक्त के बाद तो पूछा आगे जो डॉक्टर थे, तबीब थे, हकीम थे, जो भी थे, कि बादशाह सलामत खैर से हुआ क्या। जो ही तुझे बताया गया तू रोने लग गया, इतना ज्यादा रोया, इतना ज्यादा रोया कि तू बेहोश हो गया। उसने कहा कि मेरे जहन में एक बात आई है, मेरे जहन में एक बात आई है कि जब मुझे बताया गया ना कि इतनी तादाद है, 1,00,000 से ज्यादा तादाद है तेरी फौज की, और तेरी फौज के साथ हर किसी से लड़ने की सलाहियत मौजूद है, घोड़े भी अच्छे हैं, हाथी भी अच्छे हैं, हथियार भी अच्छे हैं, हर चीज कमाल की है, तो मेरे बात आपके जहन में है ना कि मैं कहां पहुंचा था बात करते हुए। बताया गया कि बादशाह सलामत तेरी फौज इस वक्त मुकम्मल हो चुकी है। बादशाह ने कहा कि उसी वक्त मेरे जहन में ख्याल आया, हाय उसी वक्त मेरे जहन में ख्याल आया कि यही वक्त था, असर से करीब तर वक्त अब जरा बात को मैं इख्तितामी मराहिल की तरफ ले जा रहा हूं, बात मैं यहां पे खत्म कर दूंगा। जिक्र इमाम आली मकाम में आने वालों, अपने ईमानों पर नाज करना, अल्लाह का शुक्र अदा करना कि अल्लाह ने तुम्हें यह तौफीक बख्शी है कि जिक्र हुसैन में आकर आंसू भी बहाते हो, सुभान अल्लाह भी कहते हो, वाह हुसैन भी कहते हो। ये सन 63 हिजरी का ये जो वाक़या है ना करबला का, इसके काफी अरसा के बाद वहां का एक बादशाह, रिवायात में मुख्तलिफ नाम आए हैं, याकूब भी आया है उसका नाम, अमर भी आया है उसका नाम, लैस का बेटा, वो बादशाह बड़ा अच्छा बादशाह था, लेकिन उसमें कुछ जो इक़्तिदार पे आ जाता है, जो बादशाह बन जाता है, फिर उसमें कुछ ऐब और नक्श भी आ जाता है, वो भी उसमें थी। उस दौर में साल के बाद एक दिन मनाया जाता था, तो वो दिन उन्होंने मनाया। उस दिन फौज की परेड होती थी, तो आजकल भी चल रही है। आसान लफ्जों में बताता चलूं, थका हुआ मैं बहुत हूं। एक दिन वो अपनी सवारी पे सवार होकर घोड़े पे बैठकर मुआयना कर रहा है कि इस साल मेरे मुल्क, मेरी सल्तनत में कितने फौजी हैं, सालार कितने हैं और फौजी कितने हैं। हर सालार के नीचे 1000 फौज का दस्ता होता था। तो उस साल उसकी फौज में 1,20,000 फौजी थे। 1,20,000 फौजी थे। जब वो आया, सामने उसे बताया गया, तारुफ कराया गया, उन फौजियों को एजाज दिए गए, उनके सालारों को
वो एक तमगा होता था, अब गले में डाला जाता है, पहले पेटी बांधी जाती थी। वो पेटियां बांध दी गई। जो ही उसे तादाद बताई गई और कहा गया कि बादशाह सलामत, जरा देखो तुम्हारी फौज अल्लाह के करम से हर महाज पे लड़ सकती है, तुम्हारी फौज हर किसी का मुकाबला कर सकती है, न तादाद में कम है, न हथियार में कम है, न जज्बे में कम है। बस जो ही बादशाह सलामत ने, खुरासान के बादशाह ने, अमर बिन लैस ने जो ही नजर दौड़ाई और अचानक बेहोश होकर गिर गए। अचानक बेहोश होकर गिर गए। लोगों ने जाकर उठाया, जो साथ थे उसे अपने महल में ले आए, अपनी जगह पे ले आए, उसे होश आया। कुछ वक्त के बाद तो पूछा आगे जो डॉक्टर थे, तबीब थे, हकीम थे, जो भी थे, कि बादशाह सलामत खैर से हुआ क्या? क्यों ही तुझे बताया गया, तू रोने लग गया, इतना ज्यादा रोया, इतना ज्यादा रोया कि तू बेहोश हो गया। उसने कहा कि मेरे जहन में एक बात आई है, मेरे जहन में एक बात आई है कि जब मुझे बताया गया ना कि इतनी तादाद है, लाख से ज्यादा तादाद है तेरी फौज की, और तेरी फौज के साथ हर किसी से लड़ने की सलाहियत मौजूद है, घोड़े भी अच्छे हैं, हाथी भी अच्छे हैं, हथियार भी अच्छे हैं, हर चीज कमाल की है, तो मेरे जहन में खिलाफत